हेलो बच्चों, मैं आपका कुमार सर और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मीनिंग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। तो आइए हम समझते हैं कि जीडीपी की मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट अपन देखेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द border of country in a year. It include both goods and service and reflect the economic performance of a country. प्यारे बच्चों, आपको यहाँ ये समझना है कि जीडीपी क्या है। जीडीपी वो कॉन्सेप्ट है जो यह आपको बताता है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, यानी आप समझिए कि यहाँ पर जियो बाउंड्री के अलावा क्या इंक्लूड किया गया है, पॉलिटिकल बाउंड्री। मतलब आपने पढ़ा है डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो कि इंडिया की ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, इसके अंदर और जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो चीजें इंक्लूड होती हैं, वहां पे उनसे रिलेटेड सारी चीजें जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके गुड्स के एंड सर्विस के फाइनल वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं, जब उसको जोड़ते हैं, तो हमको क्या मिलता है, जीडीपी मिलता है। जैसे आप देखिए, the total monetary value of all final goods and service produced within the domestic territory of a country in a given period usually 1 year। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ ये समझना है कि जैसे आप देखिए कि इंडिया की जो राजनीतिक सीमा है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री है मेरे प्यारे बच्चों, और इस पॉलिटिकल बाउंड्री में पूरे 1 ईयर में यानी 1 साल के अंदर जो भी वस्तु और सेवा यानी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उस 1 साल के अंदर, उसके फाइनल वैल्यू को यानी अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं, जब हम जोड़ते हैं, जब ऐड करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं जीडीपी। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, यानी हमने लिया है कि एक कपड़ा कैसे तैयार होता है, एक शर्ट कैसे तैयार होता है। तो सबसे पहले अपने पास कॉटन होता है, कॉटन से धागा बना, धागे से कपड़ा बना और उस कपड़े से तैयार हुआ शर्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखोगे कि जब फाइनल गुड्स हमारा क्या है, शर्ट है, और ये सारे चीजें क्या है, आप देखो इंटरमीडिएट गुड। तो जब वो शर्ट बनकर तैयार हो जाता है, वही आपका फाइनल गुड होता है, और इसी की जो वैल्यू होती है, उसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐड करते हैं। तो आप समझिए कि जीडीपी क्या है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब कि देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर 1 वर्ष के अंदर में जो भी वस्तु और सेवा उत्पादित हो रही है, उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और मेरे इंग्लिश मीडियम के बच्चों, आपको यहाँ ये समझना है कि जो भी मॉनेटरी वैल्यू of all final goods and service produced within the domestic territory of a country in a given period usually 1 year। तो आप देखिए कि जीडीपी का जो रोल होता है, वो रोल होता है हेल्प टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने में, हेल्प इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग इनकम। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि जीडीपी में ये होता है कि हमारी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। आप ये समझो कि कोई बाहर की भी कंपनी आकर अगर हमारी कंपनी में हमारे देश में प्रोडक्शन करती है, वो भी किस में इंक्लूड होगा, जीडीपी में। उसके बाद आप देखिए कि गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल होती है इकोनॉमिक प्लान बनाने के लिए। और ये मान के चलिए कि अगर किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी अच्छी होती है, तो वर्ल्ड लेवल पर हमारी इमेज अच्छी बनती है। उसके पीछे रीजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मानिए कि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो वहां वो ये मानकर चलता है कि भैया उस देश में जो कंडीशन है वो अच्छे हैं बिजनेस करने के लिए, इसीलिए तो वहां पे अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो उस देश की कंपनी कर रही हो या बाहर की कंपनी आकर उस देश में बना रही हो। तो अदर कंपनियों को भी आने का एक मोटिवेशन मिलता है। तो इससे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर अदर कंपनियां आएंगी, यहाँ पे रन करेंगी, तो हमारी गवर्नमेंट को टैक्स देंगी, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगी। तो कहीं ना कहीं जीडीपी का बढ़ना हमारे लिए फायदेमंद होता है। अगली क्लास में हम समझेंगे
कि जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।